अस्सलाम वालेकुम। समीना रशीद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ आपसे। यकीन कामिल है कि आप अपनी ईमान और सेहत की बेहतरीन कैफियत में होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। बाज़ लोग इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि बेजा तनकीद करने वालों से कैसे बचा जाए, उनको कैसे रोका जाए। तनकीद अगर बराए तामीर हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बढ़कर तो कोई खूबी, कोई बेहतरीन खासियत हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो इससे बड़ी खामी कोई नहीं। इससे मुआशरे में बेचैनी और इज़्तिराब पैदा होता है, तरक्की की राहें रुकती हैं। लिहाजा अगर आपको तनकीद बराए तनकीद के मसले का सामना है तो इसका बेहतरीन हल है कि आप ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें। मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, तमीज़ और इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए। क्योंकि जब कोई तनकीद बराए तनकीद कर रहा होता है तो उसकी अपनी शख्सियत में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है जिसका वो बदला दूसरों से ले रहा होता है। लिहाजा ऐसे लोग काबिल रहम हैं तो उन पर रहम ही करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई शख्स आप पर तनकीद कर रहा है तो ये ज़रूर देख लीजिए कि क्या कभी वो शख्स ऐसे हालात से गुज़रा है जिससे आप गुज़र रहे हैं। अगर नहीं तो फिर उनकी बात को अहमियत ना दीजिए, और अगर गुज़रा है तो फिर उनकी बात से सबक हासिल करने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, जब कोई शख्स तनकीद बराए तनकीद करे तो आप बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ उनकी बात सुने, लेकिन उसका असर अपनी ज़ात पर ना लें। बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं कि जहाँ हम जवाब नहीं दे सकते। लिहाजा अपनी ज़ात, अपना घर, अपना माहौल बेहतर से बेहतरीन करने के लिए यही बेहतरीन रद्द-ए-अमल है कि हम एहतराम से बात सुनें, लेकिन उसका असर अपने दिल और दिमाग पर ना लें। और अगर तनकीद बराए तामीर हो रही है तो यकीनन वो बातें ना सिर्फ सुनने के काबिल हैं बल्कि पूरी तनदेही के साथ उन पर अमल भी करना चाहिए।